हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर छोटे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद फन में आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में, जहां हम आप सभी को क्लास 9 और 10 का जो इंग्लिश है उसका पूरा कोर्स खत्म करने का प्रॉमिस देते हैं। और हमारे साथ बने रहिए और इंग्लिश को सीखिए मज़े और एक बेहतरीन तरीके से। हमने क्लास 9 का जो भी है बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर द फन डे है का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और आज हम पार्ट 2 की ओर जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। और चलिए चलते हैं पार्ट 2 की ओर। तो गाइस, पार्ट 1 में हमने पैराग्राफ 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया था और वहाँ पर हमने ये सीखा था कि जो टॉमी है उनको एक रियल बुक मिलता है और मागी एंड टॉमी उस रियल बुक के बारे में डिस्कशन करते हैं। उस वक्त के स्कूल्स के बारे में वो लोग डिस्कशन करते हैं और मागी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आता है, वो स्कूल को हेट करती है। एक बार वो ज्योग्राफी सेक्टर में बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, इसलिए उनके मदर एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। यही था पार्ट 1 में और उसके बाद पार्ट 2 हम शुरुआत करेंगे 4th पैराग्राफ से। तो चलिए चलते हैं 4th पैराग्राफ की ओर। तो 4th पैराग्राफ में दिया है कि he was a round little man with a red face and a whole box of tools and with dials and wires। यहाँ पर हमें क्या किया गया है, जो काउंटी इंस्पेक्टर है उनका एक्सप्लेनेशन दिया है। वो कैसे है यहाँ पर बताया है कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो एक राउंड है, यानी कि बहुत गोल एक छोटा सा एक आदमी है और वो उनके जो फेस है वो क्या है, रेड है। और उनके पास एक बहुत ही बड़ा बॉक्स है, उनमें क्या है, डायल्स वगैरह है, वायर्स वगैरह है। क्योंकि वो क्या करते हैं, मैकेनिकल टीचर जो होते हैं उनको क्या करते हैं, वो ठीक करते हैं। अगर उनके को कुछ हो जाता है उनको, तो वो क्या करते हैं, उनके जो वायर्स वगैरह उनको अच्छे से लगाकर वो ठीक करके देते हैं। तो इसीलिए उनके पास डायल्स और वायर्स है, ठीक है। He smiled at Maggie and gave her an apple। वो क्या कर रहे थे, मागी को देखकर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हंसा और उन्होंने मागी को एक एप्पल दिया। Then took the teacher apart। और क्या किया, जो टीचर है यानी कि मैकेनिकल टीचर को क्या किया, उससे थोड़ा सा दूर लेके गए, ठीक है। Maggie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है कि मागी होप कर रही थी कि यार प्लीज़, मतलब ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मैकेनिकल टीचर को ठीक नहीं कर पाए, वो मतलब ख़राब हो जाए पूरी तरीके से और मुझे कुछ दिनों के लिए रेस्ट मिल जाए, क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लगता है मैकेनिकल टीचर। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसके पास कोई इमोशंस नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है और जो है बकता रहता है, ठीक है। तो मागी ऐसा होप कर रही थी, लेकिन क्या है, जो काउंटी इंस्पेक्टर है उनको बहुत अच्छे तरीके से ठीक करना आता था उनको, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, और उन्होंने 1 घंटे बाद मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया और उसके बाद ये फिर से आ गया। यानी कि मागी ने बताया कि देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। यहाँ पर बताया कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है उन्होंने मैकेनिकल टीचर को एकदम पूरा ठीक ठाक कर दिया और उसके बाद ये फिर से आ गया, एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा, और उसके बाद ब्लैक काला और अगली यानी कि बहुत बदसूरत, ठीक है, बहुत बदसूरत एक चीज़ आ गया, एक बिग स्क्रीन के साथ, जहाँ पर क्या करते हैं, लेसन्स वगैरह दिखाते हैं और क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाता है, ठीक है। दैट वाज़न्ट सो बैड, वो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था। The part Maggie hated most was the slot where she had to put homeworks and test papers। मागी को क्या नहीं लगता था, जो क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं और लेसन्स वगैरह दिखाते हैं, वो पार्ट उनको बहुत बुरा नहीं लगता था। लेकिन एक पार्ट है जो मागी हेट करती थी, वो पार्ट है एक स्लॉट, यानी कि एक ऐसा प्रॉपर जगह, एक ऐसा स्पेस जहाँ पर क्या करना होता है, जो होमवर्क्स और टेस्ट पेपर्स होते हैं वो क्या करना होता है, उनको वहाँ पर उनको डालना होता है और मैकेनिकल टीचर उनको क्या करते हैं, वो अच्छे से चेक करके दे देते हैं, ठीक है। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old। तो उनको क्या करना होता था, जो होमवर्क्स एंड टेस्ट पेपर्स होते हैं उनको एक पंच कोड में लिखना पड़ता था, क्योंकि जो मतलब मैकेनिकल टीचर है उस कंप्यूटर लैंग्वेज में वो लोग समझते हैं, तो इसलिए उनको एक पंच कोड होता है लाइक कंप्यूटर लैंग्वेज, वहाँ पर लिखना पड़ता था। और जो पंच कोड है, वो पंच कोड मागी ने
6 years old, यानी कि 6 साल की उम्र में ही उन्होंने वो पंच को सीख लिया था। देखो हमारे जो बच्चे होते हैं वो 5 साल या 6 साल में स्कूल जाते हैं और उनको क्या करते हैं ABCD या फिर जो हिंदी का अ होते हैं वो सब सिखाते हैं क ख, लेकिन यहाँ पर उनको क्या किया जाता है पंच कुछ सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम। और मैकेनिकल टीचर क्या करते हैं, जो होमवर्क्स एंड टेस्ट पेपर वगैरह होते हैं उनका जो मार्क होता है वो एकदम फटाक से यानी कि चुटकी में वो लोग क्या करते हैं सॉल्व यानी कि चेक करके देते हैं। और हमारा यहाँ क्या होता है, हमारा एग्ज़ाम हो गया ना तो हमें 2 या 3 हफ्तों के बाद रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मागी को एकदम चुटकी में रिजल्ट मिल जाता था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 5th पैराग्राफ की ओर। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मागीज हेड। काउंटी इंस्पेक्टर ने जब अपना पूरा काम ख़त्म कर लिया उसके बाद उन्होंने क्या किया, मागी के हेड को पैट किया यानी कि शेक करके वो हंसे। और उसके बाद ही सेड टू हर मदर, उन्होंने मागी के मॉम को कहा कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। तो जो मागी के साथ हो रहा था, मागी ज्योग्राफी सेक्टर में वो पूरी मार्क्स ला रही थी, उतना अच्छा नहीं हो रहा था उनके साथ, वो उनकी गलती नहीं है ऐसा किसने बोला है, काउंटी इंस्पेक्टर ने मागी के मॉम को बोला है। मैंने सोचा है कि ये जो ज्योग्राफी सेक्टर है ये थोड़ा सा गियर्ड अप हो गया था मागी के लिए, ये थोड़ा सा क्विक हो गया था मागी के लिए। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ये कभी कभार हो जाता है क्योंकि ये मशीन है तो मशीन के साथ ये कभी कभार हो जाता है। I have slowed it up to an average 10 years level. मैंने क्या किया है, इसे एवरेज 10 years लेवल पर मैंने इसे स्लो कर दिया और अब मागी के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, वो अच्छे से ज्योग्राफी सेक्टर में अच्छी मार्क्स लाएगी। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। ये जो मागी का जो प्रोग्रेस का जो ये पूरा पैटर्न है वो हमारे यानी कि वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी है, क्योंकि मागी के मैकेनिकल टीचर का जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा सा गियर्ड अप हो गया था, इसीलिए वो बुरा कर रही थी, बुरा मार्क्स ला रही थी, बट अब वो अच्छे से पढ़ पाएगी। एंड ही पैटेड मागीज हेड अगेन, और उन्होंने फिर से मागी के हेड को पैट किया। और मागी वॉज डिसअपॉइंटेड, मागी क्या होगी, डिसअपॉइंटेड होगी, उनको बहुत बुरा लग गया। क्यों बुरा लग गया, पढ़ते हैं। She had been hoping they would take the teacher away altogether. वो क्या कर रही थी, होप कर रही थी कि प्लीज़ मेरे सामने से इस टीचर को, इस मैकेनिकल टीचर को यहाँ से ले चलो, यहाँ से ले जाओ, इसे मतलब इसे ठीक मत करो, मुझे ये पसंद नहीं है, ये इसके पास कुछ नहीं है, ये बस बकता ही जाता है। ठीक है, तो ऐसा वो होप कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार क्या हुआ था, टॉमी के टीचर के साथ, टॉमी के टीचर के जो हिस्ट्री सेक्टर है वो पूरी तरीके से वो ब्लैंक आउट हो गया था, वो पूरी तरीके से उड़ गया था, यानी कि वो पूरी तरीके से उड़ गया था। वो इसीलिए टॉमी के टीचर को क्या किया, 1 महीने के लिए उनसे दूर लेके गए और उसके बाद वो महीना उन्होंने बहुत ज़्यादा आराम से रेस्ट किया। तो मागी ने भी ऐसा सोचा था कि मेरा जो टीचर है वो भी मतलब ठीक नहीं होगा और उसके बाद उसको भी ऐसे ले जाया जाएगा टॉमी की तरह। So she said to Tommy, why would anyone write about school? तो यहाँ पर हमें मागी के मैकेनिकल टीचर के बारे में हमें थोड़ा सा बता दिया गया है और उसके बाद फिर से उसके जो स्कूल में जो उनको किताब मिला था उनके बारे में फिर से बताया है। मागी ने टॉमी से कहा था कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्या है उसमें लिखने के लिए, क्या स्कूल मतलब क्या होता है, क्योंकि मागी को स्कूल पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसे बोला। तो यहाँ पर हमारा 5th पैराग्राफ खत्म होता है, तो चलते हैं 6th पैराग्राफ की ओर। तो गाइस आगे बढ़ते हैं 6th पैराग्राफ की ओर। यहाँ पर दिया है कि टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने मागी को एक बहुत ही सुपीरियर तरीके से देखा था। सुपीरियर यानी कि बेहतर तरीके से, मतलब मागी से टॉमी ज़्यादा जानता है, वो दिखाकर मतलब अपने आप को उच्च दिखाकर वो मागी को देख रहा था।
और उसके बाद उसने बोला था कि बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. ये जो स्कूल है ये हमारी तरीके की स्कूल नहीं है। ये जो मैकेनिकल टीचर है हमें पढ़ाते हैं उसके बाद हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते हैं, ये उस तरीके की स्कूल नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड स्कूल है जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स यानी कि बहुत ज़्यादा 100 से अधिक साल पहले की ये स्कूल्स है और वो स्कूल हमसे बहुत ज़्यादा अलग है। टॉमी ने मागी को बोला है कि तुम स्टूपिड हो, तुम कुछ नहीं जानती हो, पर मुझे पता है। He added loftily, pronouncing the word carefully centuries ago. टॉमी ने अपने स्वर पर, कंठ स्वर पर क्या किया था, एक लॉफ्टनेस उन्होंने एडिट किया था और उसके बाद उन्होंने केयरफुली उस वर्ड को प्रोनाउंस किया था। किस वर्ड को? सेंचुरीज एगो, यानी कि बहुत साल पहले। सेंचुरीज यानी कि सदियों पहले, ठीक है। तो मागी वाज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मागी बहुत ज़्यादा वो हर्ट हो गई क्योंकि टॉमी ने उसे स्टूपिड कहा है, तो मागी को बहुत बुरा लग गया और उसके बाद उसने कहा कि यार ठीक है, मुझे पता नहीं है कि किस तरीके के स्कूल उस वक्त पे होते हैं, सदियों के आगे जो स्कूल थे, कैसे स्कूल थे, मुझे उसके बारे में नहीं पता है। She read the book over his shoulder for a while, then said anyway they had a teacher. मागी टॉमी के शोल्डर पर अपने सिर को रखकर वो किताब पढ़ती है और उसके बाद वो बोलती है कि वैसे भी उनके पास एक टीचर था जैसे हमारे पास है, ठीक है। तो उसके बाद यह दिया है कि they had a teacher but it wasn't a regular teacher, it was a man. उसके बाद टॉमी ने कहा था कि हाँ उनके पास एक टीचर था पर वो हमारी तरह रेगुलर टीचर नहीं है। रेगुलर टीचर को यहाँ किससे रेफर किया गया है? रेगुलर टीचर यानी कि मैकेनिकल टीचर को बोला गया है। वो हमारी तरह मैकेनिकल टीचर नहीं है, ठीक है। तो वो क्या थे? वो एक मैन थे, वो ह्यूमन बीइंग थे, हमारी तरह वो एक इंसान थे, इंसान पढ़ाते थे और उनको टीचर कहा जाता था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ ए मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मागी ने कहा कि एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग, कैसे एक इंसान किसी को एक टीचर बन सकता है, किसी को पढ़ा सकता है। तो उसके बाद टॉमी ने बताया कि वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स and gave them homeworks and asked them questions. तो जो टॉमी है उन्होंने बताया कि हाँ वो क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ और गर्ल्स हैं, उनको क्या करते हैं, बताते हैं और उसके बाद उनको होमवर्क्स वगैरह देते हैं, क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं जैसे मैकेनिकल टीचर करते हैं। तो गाइस इसके साथ हमने ख़त्म कर दिया द फन डे हैड पार्ट 2 को। ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद पार्ट 3 भी बहुत जल्दी आ रहा है, तो देखना मत भूलिएगा। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी